बीपीएससी का इशू है। ये वही प्रक्रियाधीन नौकरी है जब हमारी सरकार ने 17 महीनों में हम लोगों ने कराया था 3.5 लाख और 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांटी थी। हम लोगों ने निवेश के लिए 50,000 करोड़ का एमओयू भी साइन कराया निवेशकों को बुलाकर। खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। 72 नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट बिहार के राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जिस प्रकार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, अभी अभी उन्होंने अपनी यात्रा खत्म की है। आधी रात को वो पटना पहुंचते हैं। क्या बातचीत होती है? लालू प्रसाद यादव ने उनको बुलाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मैसेज मिलने की जो खबरें आ रही थी, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड भी कल रात से ही लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़े दावे कर रही है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अमित शाह ने चुप्पी साध दी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के भी बयान बदले, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष के बयान बदले, इस पर अब सियासत तेज हो गई है। हालांकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन दूरी साफ आप देख सकते हैं कि दोनों डिप्टी सीएम इस यात्रा से नदारत हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार बिजनेस कनेक्ट में नहीं जाते हैं, तब से ही आशंका लगाई जाने लगी थी कि कुछ न कुछ तो बात है, जरूर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर आपने देखा कि केजरीवाल ने किस प्रकार जो है लेटर भी जारी करके नीतीश कुमार को भेजा कि अंबेडकर विवाद के बाद आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए सरकार से। तो इन तमाम चीज़ों के बाद एक चीज़ जो कॉमन है वह निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने एक्शन प्लान में लगी हुई है, क्योंकि कोर कमेटी की, बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक फरीदाबाद में चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जो यात्रा है वह भारतीय जनता पार्टी की जो सम्मिलित सरकार है उसकी नहीं है, यह केवल जनता दल यूनाइटेड की या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही यात्रा है। अब ऐसे में इस पूरे गर्मा गर्मी वाले माहौल में जनता दल यूनाइटेड के प्रखर प्रवक्ता, जो काफ़ी एक्शन मोड में रहते हैं सरकार के प्रति और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, नीरज कुमार, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ा मैसेज दे दिया है, बड़ा साफ क्लियर कट मैसेज दिया है। पहले आप उनके जो बयान आए हैं उसको देख लीजिए। ऐड लोग को बैठा दिया जाता है महत्वपूर्ण जगहों पे। अगर आप देखें तो जो काबिल अधिकारी है उनको आने नहीं दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी के पास सब कोई विजन रह नहीं गया। 4-5 लोग जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिया है और मुख्यमंत्री जी को कई चीजें से जो है अवगत भी नहीं कराया जाता। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। अभी सबसे बीपीएससी का इशू है। ये वही प्रक्रियाधीन नौकरी है जब हमारी सरकार ने 17 महीनों में हम लोगों ने कराया था 3.5 लाख और 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने बांटी थी। कई ऐतिहासिक काम उस कार्यकाल में हम लोगों ने किए। जाति आधारित गणना हुआ, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, बिहार में निवेश की जरूरत है। हम लोगों ने निवेश के लिए 50,000 करोड़ का एमओयू भी साइन कराया निवेशकों को बुलाकर। खिलाड़ियों को भी डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। 72-73 खिलाड़ियों को मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके जो खेल नीति में हम लोगों ने डालने का काम किया। मानदेय दुगुना किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, जो हमेशा समान काम समान वेतन के लिए लड़ते थे। उस समय चाचा कहते थे असंभव है, आज उन्हीं को कहना पड़ रहा है कि हम 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। तो ये हमारी बड़ी जीत है। जो व्यक्ति असंभव कहता था, इतनी अनुभवी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उसको हमने केवल 17 महीने में नौकरी कैसे दी जाती है, इसका भी पाठ हमने पढ़ाया। राज के युवराज है, पहले क्यों नहीं जब सत्ता में थे? उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो है पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। इनको तो
क्या बोलते थे, व्याकुल मत होइए। तो ये लोग तो बस बन गए हैं, हर चीज आरजेडी करती है, हर चीज जंगल राज। एक को पीड़ित की यहाँ मर्डर हत्या लूट नहीं हो रही है क्या? दिन भर चले जाइए, जितना सोनार क्या सब, कितना ज्वेलरी लूट पट हो रहा है, बैंक की रॉबरी हो रही है, गैंग रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है। हम तो उसका बकायदा बुलेटिन जारी करते हैं। तो देखिए ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। इसमें ना कोई क्वालिटी है उप मुख्यमंत्री बनने की, और ये लोग जो है बिहार का ही नुकसान कर रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार नीरज कुमार काफी गर्म हो रहे थे, काफी उग्र हो रहे थे, किस प्रकार उन्होंने बड़ी बात कही है कि जंगल राज को याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि चंपारण जो कभी दस्यु आतंक और हिंसा का गढ़ था, आज वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष कैट अवार्ड से सम्मानित होकर पर्यटकों का आकर्षण बन चुका है। उन्होंने कहा कि जहां 2 नरसंहार में 25 हत्याएं वह 1093 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, वहीं इस वर्ष में 3.22 लाख पर्यटक देश विदेश से आए। यह विकास और प्रगति की मिसाल है। देखिए मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से ठीक पहले अगर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया गया है, तेजस्वी पर प्रहार किया गया है, जंगल राज पर प्रहार किया गया है, उनके माता पिता पर हमला बोला गया। कल ललन सिंह ने भी उनके माता पिता पर बड़ा हमला बोला। तो देखिए अंदर खाने में भले ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में नाराजगी है, लेकिन संकेत साफ दिए गए हैं कि हम आपके पाले में, मतलब महागठबंधन के पाले में नहीं जाएंगे। बिल्कुल मुंह फुलाए हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, नीतीश कुमार मुंह फुलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की भी चर्चा है, बड़े भाई बनने की होड़ है, महाराष्ट्र वाले खेल से भी कहीं ना कहीं आशंका है। इस बीच में जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट किया, बिहार में नाम चलेगा तो केवल नीतीश कुमार का, नेतृत्व होगा तो किसी का नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री होंगे तो केवल नीतीश कुमार होंगे, लेकिन महागठबंधन के तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल भाजपा में ही रहेंगे, भाजपा के साथ ही एनडीए गठबंधन में रहेंगे और यहीं पर बड़े भाई की भूमिका में बिहार की सियासत में समीकरण साधते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।